मेरे प्रियों, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। प्रियों, आज हम बाइबल से कुछ ऐसी सटीक बातें सीखेंगे जो बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो आज हम इस पर खुलासा करेंगे कि ईस्टर और गुड फ्राइडे होता क्या है। अगर लोग ईस्टर मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, अगर लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं। मसीहत में मसीह के पीछे चलने वाले ईसाई लोग प्रभु को इतना आदर और मान सम्मान क्यों देते हैं। पुनर्स्थान और जीवन क्या है। अभी मैंने आपसे कहा कि पुनर्स्थान और जीवन क्या है, तो इसके बारे में हम खुलासा करेंगे और जानेंगे। क्या परमेश्वर की मृत्यु हो सकती है, यानी कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन, जिसे कहते हैं संडे के दिन, प्रभु यीशु मसीह का पुनर्स्थान, मतलब कि पुनर्स्थान प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। तो वो संडे का दिन मनुष्य के लिए बड़ा दिन होता है, यानी कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित कर दिया था। इसका सही अर्थ है कि परमेश्वर की कोई मृत्यु नहीं होती है। परमेश्वर जिसे कहते हैं वो अंतरिक्ष है, उसका कोई आकार जिसे कहते हैं कि परमेश्वर का कोई मरण नहीं होता है। परमेश्वर सर्वदा के लिए जीवित है और जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए भी कोई मृत्यु नहीं है। वो भी अनंत जीवन में अपरंपार प्रभु के पीछे चलने वाला एक मनुष्य है कि जो वो अनंत काल तक ना मरेगा। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वरदान है, ये प्रभु का दिया हुआ मार्ग और जीवन सत्य वो है जो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने जा बैठा वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं में परमेश्वर है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल पर बहुत से लोग बात उठाते हैं। अगर परमेश्वर परमेश्वर है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर है, तो वो अपने आप को क्रूस पर क्यों नहीं बचाया। और दूसरी बात उठती है, क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हो सकता है, वो तो मनुष्य है। तो बात उठती है, आपने बाइबल कितना पढ़ा है, आपके पास क्या बाइबल की डिग्री है, क्या आपने बाइबल का अध्ययन किया है, क्या आपके पास बाइबल की सच्चाई है या आपने बाइबल की पढ़ाई की है। तो हाँ मेरे प्रियों, सच में प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए और मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया और मनुष्य का अपने लहू के द्वारा उनका उद्धार किया, यानी कि मनुष्य के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया। और हर कोई जो जिस जाति से हो, कौम कल्चर से हो, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है तो अपने पापों से वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से वो धोया जाता है और पवित्र होकर परमेश्वर के निकट आकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। तो सच में परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर मनुष्य में होकर और मनुष्यों को मार्गदर्शन दिया और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर इस रीति से ऐसा काम किया कि आज तक 2022 साल हो चुके हैं जो इसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर आकर वो काम को किया। ऐसा आज तक और इतिहास में ऐसी सच्चाई किसी को देखने के लिए नहीं मिली। ये अद्भुत काम परमेश्वर की तरफ से मनुष्य को मिला है कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर पर अपना ईमान ला सके। तो मेरे प्रियो, मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी और जब आप अंत तक इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा गुड फ्राइडे और संडे, जिसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जीवित होना और मनुष्यों को दिखाई देना और 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई देना और स्वर्ग में उठा लिया जाना और अपने चेलों को भी दिखाई देना, जिसे कहते हैं कि प्रभु के प्रेरित और प्रभु के चेले जो प्रभु यीशु मसीह को देखे थे और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपनी आँखों से देखा। जो 12 चेले थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से बातें की थी। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर जीवित होने के बाद, पुनरुत्थान जीवित होने के बाद 40 दिन
लोगों में प्रचार करते रहे और लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं को देते रहे और स्वर्ग राज्य के बारे में बताते रहे। देखो, एक बात पर ध्यान रखना, मनुष्य उस आश्चर्य कर्म को समझ नहीं सकता है और जिसको बोलते हैं घनचक्कर, मनुष्य खुद अचंभित में पड़ जाता है कि ये सब कैसे हो गया। तो जब परमेश्वर है तो परमेश्वर का कोई मरण नहीं होता है। परमेश्वर वो जीवित है, वो सदा के लिए जीवित है, उसका कोई मरण नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से वो काम करके दिखाया कि मनुष्य जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो किस रीति से इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए थे और अपने प्राण को दिए और मनुष्य जाति के इस पूरे जगत के लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया और अपने ही लहू से हर किसी का उद्धार किया। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है वो सच में प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन पाता है और वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। जब मैं आप लोगों के सामने सही रीति से एक एक वचन रखूँगा, जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो आपके हृदय दहल जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मेरे साथ बने रहें और वचन पर एक एक वचन को मैं रखूँगा, इसे देखते रहना। मुझे प्रभु ने जो काम दिया है मैं उस काम को करूँगा, क्योंकि प्रभु को कोई भी मनुष्य नहीं जानता है कि प्रभु किस रीति से किसका और कैसे इस्तेमाल करेगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि प्रभु जो मेरा इस्तेमाल करता है, मैं बहुत धन्य हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक काम दिया है और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातें की है और करता है। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ रहे और सारा काम मुझे सही रीति से दे कि मैं परमेश्वर के वचन को हर किसी तक सच्चाई से अच्छाई से पहुंचा सकूं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। तो मेरे साथ जुड़े रहें और आगे हम अब वचन में देखते हैं कि वचन किस रीति से हमें और आप सभी लोगों के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। तो मेरे प्रियो, क्या हमें उपवास रखना है, यानी कि ईसाई लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्या उनको उपवास रखना है? हाँ, बिल्कुल रखना है, पर कोई व्यवस्था पकड़कर नहीं, परंतु एक मन की इच्छा और पवित्र आत्मा की अगुवाई से। अगर परमेश्वर की अगुवाई आपसे बात कर रही है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है कि मुझे उपवास रखना है, तो आप रखिए, परंतु 40 दिन की व्यवस्था पकड़ के नहीं, 8 दिन की व्यवस्था पकड़ के नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था को ना पकड़ें कि जिससे परमेश्वर को क्रोध आए। तो अपने आप को सही करें और सच्चाई से जिएं और प्रभु यीशु मसीह में सच्चे बने रहें। पाप करना छोड़ दें, व्यभिचार ना करें, हर गुनाह से, हर गाली गलौज से, हर मारपीट से अपनी लाइफ में कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के लिए कोई गलत काम ना करें, किसी के ऊपर दोष ना लगाएं और ना तो किसी के लिए वो नाप से नापें कि जो आपके लिए भी नापा जाए। तो आप अगर इन सारे कामों से आप अगर बच रहे हो, सही रीति से परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, पियक्कड़पन, पेटूपन, हर एक संसारिक रीति से अगर आप नहीं चल रहे हो, नहीं जी रहे हो, परमेश्वर के लिए सही काम कर रहे हो, तो आपका उपवास जो आप करते हो ये आपके लिए सही माना जाएगा कि आपने सही रीति से परमेश्वर के पीछे चलकर अपने आप को सही किया है। ये सबसे बड़ा उपवास है जो परमेश्वर आपको आशीष करते हैं। उपवास करने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे प्रियो हम उपवास रखें परंतु बुराई करें, पाप करें, व्यभिचार करें, गलत रीति से जिएं, संसार के कामों को देखें और उन कामों को करें और गलत जगहों पर अपनी माथा को टेकें। ये परमेश्वर को कतई नहीं भाता है। अगर मनुष्य ये सब कुछ करके उपवास रख रहा है तो उसकी उपवास और उसकी प्रार्थना सब कुछ व्यर्थ है। उसकी उपवास, उसकी प्रार्थना सब कुछ व्यर्थ है। तो मेरे प्रियो, इस सारे कामों से बचें और अपने आप को सही करके परमेश्वर के पास और निकट आ जाएं और पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के सत्य वचन पर बने रहें। बाइबल में जो वचन परमेश्वर ने लिखवाए हैं उसी वचन को, परमेश्वर के सत्य वचन पर बने रहें और सही मार्गों को पकड़ें जो प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को दिखाया है। पवित्र शास्त्र बाइबल से बाहर ऐसी कोई भी बातें जो मनुष्य करते हैं उन पर विश्वास ना करें, क्योंकि वो बहुत से लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, तुम मेरी बातों को सुनो। नहीं, ज़रूर सुनो, परंतु वचन
से उनको परखो कि वो वचन से बोल रहे हैं या फिर वचन से बाहर वो बात करते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का दिया हुआ वरदान, प्रभु का दिया हुआ मार्ग, प्रभु का दिया हुआ जीवन को व्यर्थ ना करें, परंतु अपने जीवन में प्रभु के वचन को सही रीति से ग्रहण करें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो को देखने में बने रहें और इसे अधूरा ना छोड़ें। कृपया करके पूरी वीडियो देखें, आपको सच्चाई पता चलेगी और आपको हर वचन आपको उजागर करेगा। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। और गुड फ्राइडे का सही अर्थ होता है मेरे प्रियों कि प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन उन्हें बहुत सताया गया, दुख दिया गया, उन्हें बहुत जलील किया गया। जिस रीति से कोई मनुष्य किसी मनुष्य का बेइज्जती करता है, उस रीति से प्रभु को बेइज्जत किया गया, उनको मारा गया और उनको कोड़े भी लगाए गए और उनको क्रूस पर भी चढ़ाया गया, खीले भी मारे गए, हाथों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में खीले मारे गए, यानी कि दोनों हाथों में खीले मारे गए और दोनों पैरों को जोड़कर खीला मारा गया। दोनों हाथ को खीला मारना ये होता है मेरे प्रियों कि प्रभु यीशु मसीह हर जाति के लोगों को अपने पास खींचते हैं और दोनों पैरों को खीला मारना ये होता है मेरे प्रियों कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें अपने पास निकट लाता है और हमें एक यानी कि हमें जोड़ता है ना। तो मेरे प्रियों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर एक बात कही थी कि सब कुछ पूरा हुआ। तो क्या पूरा हुआ? मनुष्य जाति के जो पाप दंड हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिया और आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है सच्चाई से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को मान लेता है सच्चाई से, तो वो प्रभु यीशु मसीह को पा लेता है और उसके पाप दंड क्षमा होते हैं। इस जगत पूरे संसार के लोगों के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उठा लिया था और यही गुड फ्राइडे होता है कि जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और पुनरुत्थान जिसे कहते हैं ईस्टर, ईस्टर वो होता है मेरे प्रियों कि वो बड़ा दिन होता है जो प्रभु यीशु मसीह ने संडे के दिन पुनरुत्थान जीवित हो गए थे। और जैसे कि फ्राइडे सैटरडे को प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था और कब्र में भी रहने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने जो मर गए हुए मुर्दे थे और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर जाकर उनके बीच में प्रचार किया था। तो प्रभु यीशु मसीह का कोई मरण नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जीवता है, आत्मा का कोई मरण नहीं होता है। शरीर थोड़े टाइम के लिए मर सकती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की शरीर भी नहीं मरी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी शरीर में, उसी शरीर में पवित्र होकर जी गए थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के पापों को उठा लिया था, तो वो शरीर जो प्रभु यीशु मसीह की शरीर है, जो सारे पापों को, मनुष्य के पापों को ले लिया था, तो वो शरीर पाप में पड़ गई थी और उसी पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को बलिदान कर दिया और मनुष्य के पापों को धो दिया। फिर वो शरीर पवित्र होती है कि जब प्रभु यीशु मसीह वापस जी जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जिसको कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में पुनरुत्थान जीवित हो गए। अब उसमें कोई पाप नहीं है, उस शरीर में अब कोई पाप नहीं है। तभी भी जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुए थे तब भी उनमें कोई पाप नहीं था, परंतु मनुष्यों के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर ले लिया था। तो प्रियो, ये है ईस्टर जिसको कहते हैं कि पुनरुत्थान, और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जीवन और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दिन और उसके लिए जीवन यही है कि मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए थे। उस दिन का हमारे लिए खुशी का दिन है और हम प्रभु के लिए अपने आप को सही करके कि प्रभु यीशु मसीह को सच्ची महिमा दे सकें। तो प्रियो, परमेश्वर का कोई मरण नहीं होता है। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो जीवित है और वो दुनिया के लिए, वो पूरी दुनिया के जगत के लिए और सब कुछ। जब यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हो, पहला अध्याय पहला वचन में, यानी कि 1 से 5 तक वचन में जब पढ़ते हो, सब कुछ उसी में उत्पन्न हुआ है। किसमें उत्पन्न हुआ है? प्रभु यीशु मसीह में उत्पन्न हुआ है। जो लोग नहीं जानते हैं, गलत रीति से गलत बातें उठाते हैं और उनके मन में हर बातों का क्या बोलते हैं, सुविचार, सच्चा प्रचार उन तक नहीं पहुंचा है, ना तो उन्होंने कभी पाया है। पाते तो इस रीति से गलत काम ना करते मेरे प्रियो। तो प्रियो, जानने की कोशिश करो गुड फ्राइडे क्या होता है। अगर गुड फ्राइडे कोई मना रहा है तो क्यों मना रहा है? प्रभु यीशु मसीह के मरण पर वो दुख को देख रहा है। और कोई ईस्टर मना रहा है तो क्यों मना रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान जीवित होकर देखा है उसने। यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल को जब पढ़ते हो तो पवित्र शास्त्र बाइबल सारी गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है ना। तो जब मैं आज
आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को रखूँगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो मेरे प्रियो, मेरे साथ जुड़े रहें और बने रहें, पूरी वीडियो लास्ट तक, अंत तक देखते रहें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। तो देखिए रोमियो 3:23 क्या कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इस दुनिया, इस संसार, इस जगत में जितने लोग हैं, चाहे कोई बड़ा नबी हो, चाहे कोई छोटा नबी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, हर किसी ने पाप किया है। मात्र एक सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई पवित्र इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। और रोमियो 6:23 क्या कहता है, देखो, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो पाप का मजदूरी जो होती है मृत्यु होती है, परंतु जब कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है तो वो अनंत जीवन प्राप्त करता है, उसके लिए अनंत जीवन प्राप्त होता है। अगर मनुष्य से पाप भी हुआ है, अगर उसने अपने पापों की, गुनाहों की सज़ा जो उसको मिलने वाली थी, प्रभु यीशु मसीह में आकर कह दिया, हे प्रभु मैं पापी हूँ, तू मुझे क्षमा कर, तू मेरा उद्धार कर। प्रभु मैं इस रीति से नहीं जानता था तो पाप करता था, पर आज प्रभु मैं तुझको जान गया हूँ, तू मेरा उद्धार कर। तो उसके लिए क्या है, मसीह प्रभु में उस मनुष्य के लिए अनंत जीवन है, उस मनुष्य के लिए अनंत जीवन है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। अब मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए कि आपको वचन से क्या क्या प्राप्त होता है। अब देखिए यशायाह 53:5 क्या कहता है, यानी कि वचन 5 क्या कहता है, देखो, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कर्मों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को किसके लिए मारा गया? हमारे लिए मारा गया, क्योंकि हम पापी हैं, हम अपराधी हैं, हम गुनहगार हैं। हम परमेश्वर को रिस दिलाए थे, अब परमेश्वर हमको नष्ट नहीं करना चाहते थे, तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पृथ्वी के ऊपर भेजकर हमारा उद्धार किया है। तो प्रभु यीशु मसीह को किसके लिए मारा गया है? हमारे लिए मारा गया है, हमारे पापों के लिए ही उनको मारा गया है, कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर उस पाप दंड से, वो जो हमको मृत्यु मिलने वाली थी, उसमें हम क्या करें, अपने आप को सही करके उस मृत्यु से निकलकर हम अनंत जीवन पाएं। मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन इस रीति से कहता है, अगर आपने पवित्र शास्त्र बाइबल की सही रीति से पढ़ाई नहीं की है तो मेरे प्रियो आप भटक रहे हो, आप भटक रहे हो। परमेश्वर को जानने की कोशिश करो, सही रीति से परमेश्वर के वचन पर चलो, तभी आपका उद्धार होगा मेरे प्रियो। और आपके ऊपर जो मृत्यु आ गई है, जो पाप आपने किया है, तो प्रभु यीशु मसीह को जब जान लोगे तो परमेश्वर आपकी मृत्यु को क्षमा करके आपको अनंत जीवन दे के प्रभु यीशु मसीह में आपको स्वर्ग में उठा लेंगे। मेरे प्रियो, इस बात पर आप ध्यान रखना, मेरे साथ जुड़े रहना और बने रहना। भजन संहिता अध्याय 16 वचन 9 से 11 क्या कहता है मेरे प्रियो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप जरा सुन लो। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है, हम अगर प्रभु के लिए जीते हैं तो परमेश्वर हमको कभी भी हमारी क्या बोलते हैं कि जो अंत का दिन होगा, जब वो कयामत का दिन अंत हो जाएगा, मनुष्य का अंत हो जाएगा, तो आपकी शरीर इस पृथ्वी के ऊपर सड़ने ना पाएगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह में आपको परमेश्वर स्वर्ग में उठाकर आपको एक नया जीवन देंगे, आपको एक नया जीवन देंगे, और आप अनंत काल तक आपकी मृत्यु ना होगी, परंतु आपके लिए अनंत जीवन होगा। इस वचन को मैं एक एक सही रीति से अध्ययन करके प्रियो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। परंतु अब देखिए होशे 6:2 क्या कहता है, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा,
तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से प्रभु तीसरे दिन जी उठा और जो प्रभु में विश्वास करते हुए मर चुके हैं उनको भी प्रभु उसी रीति से अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह उनको जीवित रखेंगे और जीवित खड़ा करेंगे और हम सब मिलकर प्रभु के सम्मुख खड़े रहेंगे। तो मेरे प्रियो, देखिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 3 से 8 वचन क्या कहता है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, है ना। तो पौलुस किसके बारे में बताते हैं? पौलुस अपने बारे में बताते हैं, चेलों के बारे में बताते हैं और 500 से अधिक ज़्यादा लोगों के बारे में बताते हैं कि जैसे जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे। और मेरे प्रियो, मेरे साथ जुड़े रहोगे, बने रहोगे तो आपको सही रीति से खुलासा होगा और आप सब कुछ जान सकते हो। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। तो पौलुस को भी प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए थे। जब आप प्रेरितों अध्याय 9 की पुस्तक को पढ़ोगे तो वहाँ पर पौलुस अपने बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे किस रीति से कैसे दिखाई दिए थे, है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के विषय में पौलुस बता रहे हैं कि वो किसको किसको दिखाई दिया और किस रीति से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे। मेरे प्रियो, आगे मेरे साथ जुड़े रहें और बने रहें। और प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं को तो दिखाई तो दिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह जिंदा लोगों को भी दिखाई दिए, जैसे कि 12 चेलों को भी दिखाई दिए और पौलुस को भी दिखाई दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से पौलुस को अपना दर्शन प्रकाशन दिया था, वो अंधा भी हो गया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आशीष के द्वारा हनन्याह ने जब प्रार्थना किया तो वो चंगा भी हो गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। और देखिए, प्रेरितों की पुस्तक को लूका ने लिखा है और इतिहास इसका गवाह है और लूका एक डॉक्टर भी रह चुका है। तो देखिए वचन क्या कहता है। इब्रानियों 1 वचन 3 देखो क्या कहता है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। परमेश्वर की महिमा हो। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जैसे हमारे पापों को उठाकर हमें शुद्ध किया और अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया, आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। अब हम आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ बने रहें और जुड़े रहें और अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। तो देखिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 13-14 क्या कहता है। लिखा है, यदि मरे हुओं का पुनर्स्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। तो वचन क्या कहता है, एक बार रिपीट करता हूँ। यदि मरे हुओं का पुनर्स्थान ही नहीं तो मसीह प्रभु नहीं जी उठा। यदि मरे हुओं का पुनर्स्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा है। यदि मनुष्य को मसीह प्रभु पर विश्वास नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए नहीं मरा और जी भी नहीं उठा है। और 14 वचन क्या कहता है देखो, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यानी कि अगर हम प्रचार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरकर नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। इसीलिए कि जब हम प्रचार करते हैं तो हम उस सत्य खुदा की प्रचार करते हैं, हम उस सत्य खुदा के वचन का एक भाई बहनों तक पहुंचाते हैं, हम सत्य की
बातों को उजागर करते हैं और हम परमेश्वर के दिए हुए वचन का उसका मान सम्मान और आदर करते हैं। तो प्रियो, हमारा प्रभु अगर मरा है तो हमारे विश्वास के कारण, यानी कि हमारा विश्वास ही हमें उस प्रभु को जो हमने देखा है और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। अब देखिए आगे का वचन क्या कहता है। जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन हम 20 से 22 तक पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। अब यहाँ पे वचन कहता है कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, आमीन। इसका मतलब है कि जो पहले मर चुके हैं, प्रभु के विश्वास में मर चुके हैं, उनके लिए भी प्रभु फल है कि जो अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह उनको भी जिला उठाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। 21 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, देखो, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। परमेश्वर की महिमा हो। आदम के द्वारा अगर मृत्यु आई है, आदम के द्वारा अगर मृत्यु आई है तो प्रभु यीशु मसीह में उसी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान जीवित किया है। यानी कि आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे लिए कोई मृत्यु नहीं है, हमारे लिए अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। परमेश्वर की महिमा हो। 22 वचन क्या कहता है, देखो, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही, हालेलुया, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और एक बार रिपीट करता हूँ, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। आदम के द्वारा अगर पाप आया, आदम के द्वारा अगर मृत्यु आई, तो प्रभु यीशु मसीह में किसी को मृत्यु नहीं मिलेगी। जब ये पूरा दुनिया, पूरा संसार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लेगा तो उसकी मृत्यु, उसके पाप को परमेश्वर क्षमा करके उसको स्वर्ग में उठा लेंगे और उसके लिए अनंत जीवन होगा, उसके लिए मृत्यु नहीं होगी। हालेलुया, क्योंकि आदम में मरेंगे और प्रभु यीशु मसीह में जिएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन। आगे मेरे साथ बने रहें और वचन में जुड़े रहें, अंत तक ठहरे रहें। तो मेरे प्रियो देखिए, यूहन्ना अध्याय 19 वचन 30 क्या कहता है। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्यों त्यागा? क्या प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, या प्रभु यीशु मसीह ने अपने इच्छा के अनुसार अपने प्राण को त्याग दिया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राण को त्याग दिया? तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता है। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मर नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा के अनुसार कहा, उन्होंने सब कुछ पूरा हुआ। यानी कि मनुष्य के पाप दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। क्योंकि परमेश्वर कभी मरता नहीं है और परमेश्वर को ना तो कोई मार भी सकता है। इसीलिए कि मनुष्य के लिए एक अद्भुत उद्धार और चमत्कार हो कि मनुष्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानकर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत से, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार मरे और उनको कोई मारा नहीं और ना तो उनको कोई मार सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को करके दिखाया कि मनुष्य मुझे देखें, मैं पुनरुत्थान जीवित हो जाऊं और उनके सामने उपस्थित हो जाऊं कि वो मुझ पर विश्वास करें कि मैं परमेश्वर हूं। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरे प्रियो, अब देखिए मत्ती 27 और 50 क्या कहता है। तब यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण को छोड़ दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी मन की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। प्रभु यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह खुदा है तो क्यों मर गया? इसका सही अर्थ है कि संपूर्ण मानव जाति के पाप दंड माफ हो गए, संपूर्ण मानव जाति के पाप दंड क्षमा हो गए। तो इससे मनुष्य के पाप क्षमा हुए हैं और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके लिए कोई मृत्यु और उसके लिए कोई पाप दंड नहीं है, परंतु जो कोई सही रीति से, सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है। तो प्रियो, ये वचन इस रीति से कहता है कि हमारा प्रभु कितना बड़ा और कितना महान है। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरे प्रियो देखिए, यूहन्ना 11 वचन 25 क्या कहता है। यीशु ने उससे
कहा। यीशु ने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पुनर्स्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर की सच्ची महिमा हो, परमेश्वर की सच्ची महिमा हो। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अगर वह मर भी जाएगा तो वह अंतिम दिन में जिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समीप रहेगा। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। तो मेरे प्रियो देखिए यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की महिमा हो। ये पुत्र कौन है? पुत्र परमेश्वर का वचन है। ये पुत्र परमेश्वर का वचन है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो नष्ट नहीं होगा परंतु उसके लिए अनंत जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो परमेश्वर की तरफ से दिए हुए वचन इकलौते पुत्र हैं, और जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए रखना छोड़ा परंतु हमारे लिए दे दिया, कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो हलाक ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह में वो अनंत जीवन पाए। और आज ऐसे बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि पुत्र कैसे होगा, क्या परमेश्वर की पत्नी है, पुत्र कैसे होगा। ऐसे नासमझ लोगों से तुम सावधान रहो और जानने की, सही शिक्षा पाने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे लोग बिगड़ चुके हैं, इनके पास सत्य का ज्ञान नहीं है और सच्ची शिक्षाएं में ये प्रबल नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि अगर कोई पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेगा तो कभी परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के समीप आकर अपने पापों की, गुनाहों की क्षमा मांगेगा तो प्रभु उसको क्षमा करेंगे और स्वर्ग के लिए वो मनुष्य खड़ा हो जाएगा। परंतु पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपको याद रहना चाहिए, मुझे याद रहना चाहिए। अगर हम पाप करते रहेंगे, इसी रीति से हम गलत रास्ते और मार्ग पर चलते रहेंगे और प्रभु को रिस दिलाते रहेंगे, तो प्रभु का कहर मनुष्य पर जब टूटेगा तो मनुष्य अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि मनुष्य के हाथ में पड़ना आसान बात है, परंतु परमेश्वर के हाथ में पड़ना मनुष्य के लिए भयंकर बात है, बहुत बड़ी भयंकर बात है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें और परमेश्वर के वचन से प्रबल होते जाएं। ईस्टर और गुड फ्राइडे का यही अर्थ है कि परमेश्वर को जान लो और सच्ची महिमा परमेश्वर को दो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही और सिद्ध है। तुम्हारा उपवास, तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचेगी। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।